नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले मैं मेरे सभी देशवासियों को बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं, क्योंकि हमारे भारत देश को एक नया चेहरा मिला है राष्ट्रपति के रूप में। जी हां दोस्तों, हमारे भारत देश की 15वीं राष्ट्रपति होने जा रही है हमारे भारत देश की एक आदिवासी महिला, जिनका नाम है द्रौपदी मुर्मू। जी हाँ दोस्तों, ये एक आदिवासी महिला है और ये सब इसीलिए संभव हो पाया है क्योंकि संविधान के संरक्षक राष्ट्रपति होते हैं। और जब हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ, उसके बाद भारत देश के लिए संविधान का निर्माण किया गया और संविधान के रचयिता डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के अथक प्रयास से सभी को समानता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार और सारे प्रकार के मौलिक अधिकार प्राप्त हुए हैं, जिनके कारण यह सब संभव हो पाया है। 1947 के बाद धीरे धीरे हमारे भारत देश की स्थिति आर्थिक एवं सामाजिक रूप से सुधरती गई है और शिक्षा के क्षेत्र में भी हमारे भारत देश ने बहुत उन्नति कर लिया है। आज हमें यदि शिक्षा का अधिकार नहीं मिलता, यदि हमें समानता का अधिकार नहीं मिलता, तो हो सकता है कि बहुत से ऐसे पिछड़े हुए लोग होते जो आज जिस स्थिति पर है शायद उस स्थिति पर कभी आ ही नहीं पाते। लेकिन हमारे भारत देश में जिस प्रकार से पुरुषों को पढ़ने का अधिकार है, उसी तरह स्त्रियों को भी समानता के अधिकार के रूप में शिक्षा ग्रहण करने का पूरा अधिकार है। और आज भारत के कोने कोने से महिलाएं शिक्षित होकर समाज में आगे आ रही है और बहुत से ऐसे शिक्षित परिवार है जो अपनी बेटियों को शिक्षा के उच्च शिखर तक पहुंचा रहे हैं और बड़े बड़े पदों पर जाकर महिलाएं विराजमान हो रही है। तो दोस्तों, ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि आज हमारे भारत देश के सर्वोच्च शिखर पर जो महिला पहुंची है उनका नाम है द्रौपदी मुर्मू और ये एक आदिवासी परिवार से संबंध रखती है। और इनके संविधान के सबसे उच्च पद तक पहुंचने से ही यह साबित हो जाता है कि अब हमारा जो समाज है उस स्तर तक भी पहुंच गया है और हमें वो सम्मान मिल चुका है। दोस्तों, जैसा कि आज द्रौपदी मुर्मू हमारे भारत देश की राष्ट्रपति बनी है, उसी प्रकार हमारे भारत देश की बहुत सी ऐसी महिला है जो प्रतिभावान हैं। उन्हें भी आगे आकर देश के सर्वोच्च पद तक पहुंचना है और संविधान के संरक्षक के साथ साथ देश की बागडोर अपने हाथ में लेना है। हम चाहेंगे कि हमारे भारत देश को चलाने वाली जो आदिवासी महिला हमें मिली है वो संविधान का पालन करे, संविधान के संरक्षक के रूप में कार्य करे और देश को एक नई तरक्की के रूप में बहुत आगे ले जाए। ये हमको इससे यह प्रेरणा मिलती है कि दुनिया में कभी भी हमें अपने आप को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। हमें बस अपने आप पर विश्वास रखना चाहिए। हमें जो समानता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार प्राप्त हुआ है, उस अधिकार के साथ हमें कभी भी एक जगह पर नहीं रुकना है। हमें हमेशा निरंतर आगे बढ़ते रहना है, क्योंकि देश को चलाने वाली आज हमारे भारत देश के शिखर तक पहुंच चुकी है। उनका नाम है द्रौपदी मुर्मू। तो दोस्तों, बधाइयाँ रुकनी नहीं चाहिए, क्योंकि आपका, मेरा और हमारा प्रयास ही है कि आज हमने हमारे भारत देश के सर्वोच्च पद तक एक ऐसी महिला को पहुंचा दिए हैं जो भारत देश की प्रथम आदिवासी महिला है, जो अब राष्ट्रपति होगी हमारे भारत देश में। तो दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है हमारे लिए कि जो शिक्षा का अधिकार हमें डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान में दिया है, उसका प्रयोग करें। समानता का जो अधिकार है वह संविधान हमें सिखाता है, जिसके कारण हमें हर एक पद तक पहुंचने का पूरा अधिकार है और अवसर हर व्यक्ति को मिलता है, बस उसे पहचानने की शक्ति होना चाहिए। मैं आज आपसे बस यही कहना चाहूँगा कि दुनिया में यदि आपके सामने कोई प्रतिभावान छात्र छात्राएं सामने आती हैं तो उनका हमेशा उत्साहवर्धन कीजिए, उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा दीजिए और उन्हें उचित मार्गदर्शन दिखाकर एक अच्छे मार्ग पर चलने की आज्ञा दीजिए। दोस्तों, अब वो दिन दूर नहीं है जब हम बहुत अच्छे कार्य करेंगे और दुनिया के लिए एक मिसाल बनकर आएंगे और इस देश की छवि को पूरे दुनिया तक फैला कर रहेंगे। तो इसी प्रकार से मैं आप सभी देशवासियों को एक बार और धन्यवाद देना चाहूँगा और बहुत सारी बधाइयाँ
ये देना चाहूँगा कि हमने आखिरकार हमारे भारत देश के सर्वोच्च पद पर एक महिला आदिवासी को बैठा दिया है और ये हमारे देश की सर्वोच्च पद पर बैठने जा रही है। धन्यवाद दोस्तों। यह वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। हो सकता है आपके शेयर के कारण किसी न किसी का फायदा हो सके। मिलता हूँ इसी प्रकार से एक नया वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।